गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां गीता नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। गीता के माता पिता मजदूर थे और उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन गीता जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गई। चलते चलते वो एक ऐसी नदी के किनारे पहुंची जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये नदी बिल्कुल अलग थी। इसका पानी चमक रहा था, मानो उसमें सितारे बिखरे हों। तभी गीता को किनारे पर एक छोटी सी चमकती हुई तितली दिखाई दी। उसने तितली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तितली नदी के उस पार उड़ गई। गीता ने सोचा, चलो मैं पार चली जाती हूँ। नदी उथली थी और गीता आसानी से पार चली गई। उस पार पहुंचकर वो हैरान रह गई। पेड़ फूलों से लदे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। हवा में मीठी खुशबू भर गई थी। तभी एक सुंदर परी एक फूल से उड़ती हुई सामने आई। उसके सुनहरे बाल थे और उसके कपड़े तितलियों के पंखों की तरह चमक रहे थे। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते गीता, मुझे खुशी है कि तुम मेरी नदी पार कर आई हो। गीता घबरा गई और बोली, आप कौन हैं? परी ने जवाब दिया, मैं इस नदी की रक्षक परी हूँ। यह एक जादुई नदी है जहाँ केवल शुद्ध दिल वाले लोग ही आ सकते हैं। गीता ने परी को अपनी गरीबी और मुश्किलों के बारे में बताया। परी ने ध्यान से सुना और फिर कहा, गीता, तुम्हारा अच्छा दिल है, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। परी ने गीता को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, इस पत्थर को पकड़ो और अपना दिल खोलकर मांगो। गीता परी को धन्यवाद देकर वापस गांव चली गई। घर पहुंचकर उसने पत्थर को पकड़ा और भोजन की कामना की। तभी उसकी झोपड़ी में ताजे फल और रोटियां प्रकट हो गईं। गीता खुशी से भर गई। उसने परी के उपहार का बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया और कभी भी लालच नहीं किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और परी के आशीर्वाद से गीता का जीवन बेहतर हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे दिल और मेहनत करने वालों की हमेशा मदद की जाती है। चाहे परी का जादू हो या अपनी मेहनत का फल, हमें ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करनी चाहिए।